अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द नॉलेज प्लेस दिल्ली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल तौर पर ए टू जेड इस फॉर्म को फ़िल करना सिखाएंगे कि किस तरह से आपने इसको मैनुअली फॉर्म को फ़िल करना है और किन किन गलतियों से बचना है और किस किस चीज़ों की आपने ख्याल करना है और किन किन बातें जो हैं आपने लाजमी वो उनकी केयर करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको एजुकेशनल एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। और अगर आप इस स्कॉलरशिप की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को ज्वाइन कर लें ताकि आपको व्हाट्सएप पर भी इसकी जो है अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। देन ये हमारा फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज को भी, नीचे फेसबुक पेज की भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पेज को भी आप जो है हमारे फॉलो कर लें ताकि इससे क्या होगा कि इससे भी आपको फेसबुक पर भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, इनका जो फर्स्ट पेज है वो रीजनरेटेड है। इन्होंने अपना ही फिल किया हुआ। मैंने ये अपनी जो डिटेल्स हैं वो मैंने हाइड की हुई है, ठीक है, प्राइवेसी की वजह से। तो वेबसाइट का जो इसका फॉर्म का जो फर्स्ट पेज होगा, इसके टोटल जो हैं 26 पेज हैं, जिनमें से 11 पेज हमारे काम के हैं, बाकी सारे पेज इनके ब्लैंक हैं, ठीक है जी। तो जो पहला जो इनका पेज है वो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का रीजनरेटेड है। जब आप वेबसाइट पर फॉर्म जब अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। तो जब आप वहाँ पर डिटेल्स देंगे तो वो एक अपना जो पेज होगा फर्स्ट वो आपको बना कर देगा। बाकी सारे पेज वो सेम होंगे सारों के। बाकी फ़र्स्ट पेज हर किसी का अलग अलग होगा जो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा। तो लाजमी आपने अगर आपको फ़र्स्ट पेज अपना चाहिए तो आपने स्कॉलरशिप के लिए पहले वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा, देन आपको वो डाउनलोड करने के लिए फॉर्म देगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, उस लास्ट वीडियो में हमने कम्प्लीटली गाइड किया है कि किस तरह से आपने वहाँ पर वेबसाइट पर अप्लाई करना है, तो वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन आईडी जो भी डिटेल्स आएंगे आपसे वेबसाइट पर मांगेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर देखें नोट भी लिखा है कि द एप्लीकेशन इज कोड जनरेटेड एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मल्टीपल स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो उनका फर्स्ट पेज है, ऐसे नहीं कि आप डाउनलोड प्रिंट करवा लें और हर किसी को अपनी अपनी कॉपी करवा के फ़ोटो कॉपी, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा तो वो लाजमन हर कोई अलग अलग अपने लिए वेबसाइट पर जाएगा, अपनी ईमेल रजिस्टर करेगा, देन वो सारा तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, ठीक है जी। तो सेपरेटली हर कोई अपना अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेगा। यहाँ पर लिखा भी है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ येस एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी इसकी जो अगर आप फ़ोटो कॉपी करवाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये देखें सेकंड पेज इनका जो है द पेज इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक, तो आप इसको छोड़ दें। इसको अगर आप प्रिंट करवाना चाहें तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर देखें फॉर्म 1। अब यहाँ पर देखें एप्लीकेशन कवर शीट है। यहाँ पे आपका लास्ट नेम, जो भी आपका नेम होगा आपकी, सबसे पहले यहाँ पर देखें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है जी। तो वो आपने देनी है, आपका नेम, आपका अपना जो है लास्ट नेम में जो आएगा आपका नेम, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद, जैसे किसी का नाम है मोहम्मद अख्तर, तो वो अख्तर जो है आपका लास्ट नेम होगा एंड फर्स्ट नेम आपका मोहम्मद होगा। इस तरह से आपके अगर 3 वर्ड्स के नाम है, 3 लफ्ज़ों के, जैसे मोहम्मद अख्तर ख़ान, तो इससे क्या होगा कि आपका लास्ट नेम जो है खान होगा एंड फर्स्ट नेम आपका मोहम्मद होगा एंड मिडिल नेम जो नीचे थर्ड लाइन पर लिखा हुआ है वो आपका जो है अख्तर होगा, ठीक है, जैसे मोहम्मद अख्तर ख़ान। इस तरह से आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, देन आपकी एज, और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि आपने किस सीक्वेंस में लिखने हैं। सबसे पहले आप अपनी डेट देंगे, देन आप अपना मंथ, देन ईयर, ठीक है जी। तो उसके बाद देखें सिटी ऑफ रेजिडेंस ले लें, आप जिस शहर में रहते हैं, उसके बाद जिस कंट्री में रहते हैं, सिटीज़नशिप आपकी कौन सी है। तो अगर आपके पास सिटीज़नशिप एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद ड्यू डेट, यानी किस तारीख पर ये आप फॉर्म दे रहे हैं। रिटर्न द कंप्लीट एप्लीकेशन इन 1 कॉपी टू योर लिस्ट प्रोग्राम ऑफिस। देखें, जब आप ये फॉर्म प्रिंट करवाएं तो ये सारा मैनुअल फिल करके एक और फ़ोटो कॉपी करवा लें, वो आप अपने पास रखें, ठीक है। बाकी जो ओरिजिनल होगी वो आप उनको कराची वालों को भेज दें, ठीक है जी। तो उनकी जो एड्रेस है वो भी आपको इसी फॉर्म पर मिल जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें स्कूल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, स्कूल सिटी,
स्कूल का किस शहर में, स्कूल का नेम और आपकी क्लास कौन सी है। देखिए यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी क्लासेस दी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9 और 10 वाले इसी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। देन स्कूल टाइप पब्लिक या प्राइवेट, मैंने आपको बताया था कि इस स्कॉलरशिप में प्राइवेट के भी अप्लाई कर सकते हैं एंड पब्लिक के जो होंगे ना, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो गर्ल्स हों या फिर बॉयज़ हों। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन दी हुई, आप इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि 6 अक्टूबर जो है हमारी लास्ट डेट है इस फॉर्म की। तो 6 अक्टूबर से पहले हमें कराची इसको कोरियर के ज़रिए पहुंचाना है। लेकिन अगर आप मतलब 1 या 2 अक्टूबर को यहाँ से हम कोरियर करवा देते हैं किसी भी सिटी से, तो कराची इंशाल्लाह 3-4 दिनों में पहुँच जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर देखें क्वेश्चन फॉर पार्टिसिपेंट इस फॉर्म में स्टूडेंट हेल्थ सर्टिफिकेट इंक्लूडेड। यहाँ पे अगर आप अपना जो है मेडिकल फॉर्म यहाँ पर लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे नहीं या हाँ, जो भी आप चीज़ होगी। इस फॉर्म फॉर रिकमेंडेड फ्रॉम टीचर, ये पता नहीं किस चीज़ का फॉर्म है जो रिकमेंड किया जाएगा टीचर से, तो वो आप अगर लगा रहे हैं तो यस लिखें, अगर नहीं लगा रहे तो उसके बाद आप पासपोर्ट साइज़ इंक्लूडेड, तो लाजमी आपने 2 या 3 अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपने लाजमी लगानी है। देन आपने यहाँ पर यस पर टिक करना है। हैव यू पार्टिसिपेट इन इंग्लिश एक्सेस माइक्रोशिप स्कॉलरशिप एक्सेस, तो अगर आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था पहले कभी भी तो आप यस करेंगे। अगर आपने नहीं किया, देखें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपने ट्रू देनी है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर देखेंगे भैया ये स्कॉलरशिप के लिए पूछ रहा है तो हो सकता है मेरे फॉर्म पर इस पर असर पड़े, ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ना लिखें हाँ लिखें, उनका अपना रूल होता है। ठीक है, लेकिन ये कि आपने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। ये वेरीफाई भी बाद में कर सकते हैं कहीं से भी, नाजर से किसी भी तरीके से आपको आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आपकी जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने जो भी यहाँ पर नोट लिखे हैं तो वो आपने लाजमी पढ़ देना। यहाँ पर देखें जैसे उन्होंने इतना बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पर द एप्लीकेशन इज़ फ्री ऑफ चार्ज। और दूसरी बात यह है कि ये एप्लीकेशन इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बस जो आपकी पोस्टल की जो कोरियर की सर्विस के जो पैसे लगेंगे चार्ज, तो वो आपने लाजमी देने होंगे। ठीक है जी। इस तरह से आपने जो यहाँ पर साइड में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मैं तो नहीं पढ़ रहा लेकिन आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइम की शॉर्टेज भी है। अगर मैं ये पढ़ने बैठ जाऊँ तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये भी आप फॉर्म फिल करते वक्त पढ़ लेना। ठीक है जी। यहाँ पर एक और पेज ब्लैंक है। देन फॉर्म 2 आ रहा है, वही स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, नेम, उसके बाद इंस्ट्रक्शन दी हुई राइट योर यूएस होस्ट फैमिली या लेटर। अभी यहाँ पर देखें जब आप यूएस स्कॉलरशिप के लिए जाएंगे तो आपको किस किस्म की फैमिली वहाँ पर चाहिए जो आपको मतलब आपको वहाँ पर रिहाइश दे और आपको जो है वहाँ पर होस्ट करे, तो वो आपने उसके बारे में चीज़ें लिखनी। याद रखें ये जो चीज़ें हैं लेटर वो आपने ChatGPT से नहीं लिखवानी, कभी भी नहीं लिखवानी, किसी AI सॉफ्टवेयर से नहीं लिखवाना। वो क्यों? क्योंकि जब आप इसको फॉर्म फिल करेंगे देन आप कराची के लिए भेजेंगे तो उनके पास एडवांस्ड फीचर्स एंड एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके जरिए वो मालूम करते हैं कि ये जो फॉर्म है ये स्टूडेंट ने फिल किया है या फिर किसी AI से फिल करवाया है, तो वो आपका भी जो है मतलब ऐसे समझिए आपको फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है, अपनी जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, यूर फैमिली, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंजॉय करते हैं। ठीक है जी। तो आपने ये लाजमी सारी चीज़ें पढ़कर अपनी तरीके से हर चीज़ एक एक चीज़ आपने लाजमी पढ़ दी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसमें क्योंकि आपको शॉर्टेज बता रहा हूँ, जो शॉर्टकट में हर चीज़ बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आएँ और फॉर्म जो है मतलब ऐसे ही फिल कर दें। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये मैसेज करेंगे सर आप हमें आप जो है वो भी आप ही कर दें, हमें फॉर्म हमारा फिल कर दें, तो ये ऐसा नहीं होगा, मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी और भी काम होते हैं, तो इस वजह से मैं आपका फॉर्म फिल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है जी। तो ये जो डिटेल्स दे रहे हैं ना ये आपको पॉइंट्स में छोटे छोटे, तो ये आपने सारी इंस्ट्रक्शन की पढ़ के एक एक चीज़ समझ के फिर आपने यहाँ पर लिखनी, क्योंकि जब आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हाँ, अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो कि भाई सर यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है इनका क्या मकसद है और यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज के जरिए आप मैसेज करना चाहें तो आप बिलाशक कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने हर चीज़ अच्छे तरीके से पढ़नी है, देन आपने स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करना है। 3rd नंबर पर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए वही आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, देन आपके जो लेटर की जो बकाया चीज़ें होंगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है और बॉक्स के बाहर आपने नहीं लिखनी कोई भी चीज़। उसके बाद स्टूडेंट नेम, वही सेम चीज़ आ गई। यहाँ पर लिखा है कि व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू पार्टिसिपेट इन। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि आप जो है आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आज तक परफॉर्म किया आपने स्कूल्स में या आपने जो है किसी भी जगह पर, जो आपने यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है बास्केटबॉल 5 आवर्स पर वीक,
यहाँ पर एक्टिविटीज़ की डेट भी लिखी है। इस तरह से आप कभी भी किसी मतलब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हो और आपको टाइम पता हो कि भाई इस दिन मतलब इतने दिन के लिए इतने जो है टाइम के लिए मैंने जो इस एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट किया, तो वो आपने एक एक करके लाजमी यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पे आपने लिखा है कि विच एक्टिविटी इज़ योर फेवरेट एंड वाई, कौन सी एक्टिविटी इनमें से आपकी फेवरेट है और क्यों। आपने जो भी चीज़ लिखनी है बिल्कुल ट्रू लिखनी है 100%। अगर आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कोई इशू नहीं, आप ना लिखें। अगर आप यहाँ पर कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दें तो मैंने आपको बताया कि अल्लाह खुदारा जो है ना, जो भी है अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रू दें, खुदारा अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रू दें। वो क्यों? क्योंकि जब आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आई एम सो सॉरी। यहाँ पर फॉर्म 3 देखें, वही है कि अपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, ये बार बार क्यों इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं? क्योंकि इनको जो है ना वेरीफाई करना होती है हर चीज़, आपकी एक एक गलती को इन्होंने देखना होता है, आपने एक भी गलती नहीं करनी। ठीक है जी, यहाँ पर इनकी जो है एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट है। हर फॉर्म पर आपका नाम मांगेगा तो आपने लाजमी जो है डिफ़ॉल्ट होता है इनका, आपने अपना नाम, अपने जो है आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम आपने लाजमी देना है। ठीक है जी, उसके बाद देखें यहाँ पर इस सेक्शन 2 लिखा है, ये आप पढ़ लेना कि आपको बता रहा है कि आप अपना फ्री टाइम किस तरह से गुजारते हैं और क्या क्या करते हैं, तो वो आपने सारा कुछ यहाँ पर लिखना है। एंड देन अचीवमेंट्स, अवार्ड्स एंड लीडरशिप पोजीशन, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह या फिर कोई ऐसी मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो जिसको आप अचीवमेंट, आपको कोई रिवार्ड मिला हो, तो वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। और आपको किस इंस्टीट्यूशन की मतलब तरफ से मिला है और किस तारीख को आपको यहाँ पर रिसीव हुआ है, तो आपने सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, आपको समझाने के लिए हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने घबराने की, कहते हैं ना कि खान साहब ने भी कहा था कि भाई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने केयरफुली जो आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। ठीक है जी, उसके बाद ये कह रहा है कि इफ़ यू विल ट्रैवल ऑन एनी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है जी, वही कह रहा है कि अगर आप कभी किसी बाहर मुल्क अब्रॉड गए हों या फिर आपने किसी एक्सचेंज स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हो तो यहाँ पर लिखें। अगर आपने नहीं किया तो कोई इशू नहीं, ना लिखें। ठीक है, बट ये है कि आपने कोई फेक चीज़ नहीं लिखनी। ये दोबारा आ गई रिकमेंडेड फ्रॉम टीचर, आपका नेम, आपके स्कूल का नेम, स्कूल की सिटी, किस सिटी में स्कूल है आपका, कौन सी क्लास है आपकी। ठीक है जी, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है, तो ये भी आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ के अच्छे तरीके से जो भी इनकी इंस्ट्रक्शन है वो आपने लाजमी पढ़नी है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया बार बार, अब मैं आपको कुछ नहीं कह सकता ना, क्योंकि वीडियो में एक बात बार बार दोहराना तो आपको बोरिंग फील होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शन दी है, मैं तो पढ़ नहीं सकता क्योंकि आपने जो है लाजमी इसको पढ़ के फिर फॉर्म फिल करना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका जो है मतलब टीचर के आपकी जो है टीचर की मतलब रिकमेंडेशन, यानी टीचर इसको आपको स्टूडेंट को किस तरह से आपको समझता है, टीचर के माइंड में आपका जो है मतलब एक पिक्चर किस तरह से बनी हुई, यानी आप किस किस्म के शागिर्द हैं। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा भी है कि आपका जो टीचर आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपने ये फॉर्म जो है उस टीचर से फिल करवाना है। ठीक है, आप कैसे थे, मैच्योर थे, आप लीडर थे, आप जो है एबिलिटी टू अडाप्ट टू न्यू सिचुएशंस, इस तरह से आप ऑनेस्ट थे, आप रिस्पॉन्सिबल थे, रिस्पेक्ट करते थे दूसरों के लिए, आप मोटिवेटर थे। जो भी आप में खूबियाँ हैं वो आपने यहाँ पर लिखवानी है अपने टीचर से। पर यह है कि जो भी ट्रू है वही आपने लिखवानी है। ऐसे नहीं कि आप टीचर को आप सारी भी टिक कर दें, नहीं, टीचर आपकी टीचर अपनी मर्ज़ी से, जो भी यहाँ पर टीचर आपको जिस तरह से आपको समझता है, यानी आपने स्कूल में उस टीचर से ये फॉर्म फिल कराना है जो टीचर आपको बिल्कुल करीब से जानता है, यानी जो आपको बहुत ज़्यादा जानता हो। ठीक है जी, यहाँ पर टीचर के कमेंट्स आएंगे, देन वही कि आपके टीचर की जो है ऑप्शन होंगे वो आपने टिक करवाने होंगे। ठीक है, जहाँ पर टीचर जो अच्छा होगा, जिसको इंग्लिश आती होगी, तो आपने उसी से लिए फॉर्म फिल करवाने हैं। ठीक है, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको यस या नो में टिक करना है। देन वही कमेंट है कि आपने किन किन चीज़ों का जो है मतलब बताएगा कि एप्लीकेंट जो है या कैंडिडेट या स्टूडेंट किस किस्म का जो है, उसकी नेचर किस किस्म की है और वो क्या एक्टिविटीज़ करता है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखेगा। और नीचे देखिए यहाँ पर रिकमेंड, यानी जो टीचर आपको मतलब कमेंट्स कर रहा है तो उसका नेम, उसका जो है मतलब उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो 17 ग्रेड ऑफिसर है, 18 ग्रेड, 16 ग्रेड, 15 ग्रेड टीचर है, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है, या किसी भी किस्म का जो है उसकी पोजीशन, यानी जो उसका ओहदा है वो आपने लिखवाना है लाजमी। कहाँ पर काम करता है, प्लेस ऑफ वर्क, कंट्री, रीजन, सिटी, टाउन, उसकी सिग्नेचर होगी।
देन अगर आप किसी उर्दू टीचर से लिखवा रहे हैं तो आपकी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रहा है तो उसकी भी आपने डिटेल्स लाजमी देनी है, ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यस प्रोग्राम वाले क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि देखें आप कोई छोटी मोटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो भी फुली फंड स्कॉलरशिप, जो कि टॉप 1400 को स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपका खाना फ्री, आपकी रिहाइश फ्री, आपकी जो है ट्रैवलिंग फ्री, आपको घर से उठाया जाएगा, आपको वीज़ा फ्री और टिकट फ्री, हर चीज़ आपको दी जाएगी, आपको उठाया जाएगा, आपको यूएस पहुंचाया जाएगा, आपको वहाँ पर 1 साल आपको रिहाइश देंगे यूएस वाले, आपको मंथली $200 सॉरी मतलब पाकिस्तानी 50-60 हज़ार आपको एक किस्म की स्पेंड जो है पॉकेट मनी देंगे। उसमें से भी आपको जो है वो आपकी जो है आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि आप अपना खाना खुद खाएं, नहीं, वो खाना भी आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको यूएस का कल्चर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ठीक है जी। तो आपने मेहनत करनी है, स्कॉलरशिप में इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। यहाँ पर देखें वही चीज़ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम, आपकी कंट्री का नेम, पोस्टल कोड आप गूगल से मालूम कर सकते हैं कि भाई मेरे सिटी का पोस्टल कोड क्या है। अपनी जो भी आपका सिटी, जैसे व्हाट इज़ द पोस्टल कोड ऑफ कराची, इस तरह से आप अपने सिटी का पोस्टल कोड गूगल से मालूम कर सकते हैं। आपने अपना नेम, ठीक है, रीजन, डिस्ट्रिक्ट और मिडिल नेम जो भी है आपका, जेंडर आपका, सिटी एंड डेट ऑफ बर्थ, आपकी एड्रेस, अपने मुकम्मल अपनी एड्रेस देनी है, घर का फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, और अगर आपकी एक और फ़ोन नंबर देना चाहें वो भी दे सकते हैं। देन यहाँ पर लिखा है हुज़ फ़ोन इज़ दिस, अगर आप चौथा फ़ोन नंबर भी देना चाहें, ठीक है, आपके दोस्त का, आपके रिश्तेदार का, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी कि हैव यू ऑल योर पेरेंट्स एवर अप्लाइड टू इमाइग्रेट टू द यूएस, यहाँ पे आपने नो ही क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यूएस गए हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं, अगर आप यूएस नहीं गए तो आप यहाँ पर नो पर टिक करेंगे। देन सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, ये आपने सारी चीज़ें पढ़ के, ठीक है, यहाँ पर देनी है। ईमेल आपने अपनी लाजमी देनी है। ऑल योर पेरेंट्स यूएस सिटीज़न, परमानेंट रेजिडेंट और ग्रीन कार्ड होल्डर, नो पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप यूएस के सिटीज़न हैं या परमानेंट आप वहाँ यूएस के रिहाइश पजीर हैं, या फिर अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, जैसे हमारा नाजरा का NIC होता है तो वहाँ पर यूएस में ग्रीन कार्ड होता है, तो वो अगर आपके पास है तो यस क्लिक करें, अदरवाइज़ नो। फैमिली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, आपकी वालदा जो हैं उनका नेम, वो काम क्या करती हैं, उनका नंबर अगर है तो, ठीक है, अगर आप अपना भी देना चाहें तो अपना भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो किस कंट्री में रहती हैं, पोस्टल कोड, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एड्रेस, ईमेल, वो अगर आपके साथ रहती हैं तो आपने वो चीज़ें लाजमी देनी है। अगर आपसे अलग रहती हैं तो वो भी आपने लाजमी यहाँ पर सच बतानी है। फादर क्या करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी एक की देना चाहते हैं कि नहीं आप दोनों की दे दें तो कोई बेहतर होगा, बेटर ये है कि आप दोनों की दें इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपकी फादर की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उसका नेम, क्या काम करते हैं, उनका फ़ोन नंबर, कंट्री, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एड्रेस एंड ईमेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। एंड स्कूल की इन्फॉर्मेशन दोबारा मांग रहा है, वही सेम चीज़ है आपकी, स्कूल के जो है नेम, स्कूल का फ़ोन नंबर, स्कूल की एड्रेस, किस सिटी में आपका स्कूल है, देन आप कौन सी क्लास में जो है पढ़ते हैं, स्कूल का टेलीफोन नंबर, ठीक है, इज़ दिस अ ब्रॉडकास्टिंग स्कूल एट विच यू लिव, ठीक है, अगर आपका स्कूल बोर्डिंग स्कूल, और आपका स्कूल बोर्डिंग स्कूल है तो आप यहाँ पर यस कर लें, अदरवाइज़ आप नो पर टिक करें। ये देखें फॉर्म 6 प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन के भाई यहाँ पर आपसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। देन प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म ट्रूथफुली एंड कम्प्लीटली। देखिए यहाँ पर उन्होंने बार बार इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपसे अपना फॉर्म फिल करें और ट्रूथ यानी जो आप लिखें वो ट्रूथ हो और कम्प्लीटली फिल करें। The information is not used during the selection process, so your answers to these questions do not affect your chances of being selected. ऐसा नहीं है कि आप समझे कि भाई ये जो चीज़ें हम दे रहे हैं इससे हमारी सिलेक्शन पर असर पड़ेगा, नहीं। आपने जो भी चीज़ देनी है आपने ट्रू देनी है। हाँ, अगर आपने कोई एक्टिविटी की है तो दें, अगर आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की तो आप इसको फिल ना करें, लेने दें, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। यहाँ पर आपकी डेली लाइफ पूछ रहा है, कुछ लाइन ऑफ डेली रूटीन, वही चीज़ें आ रही हैं कि आप यूएस गए हैं या नहीं गए, आपने किसी कंट्री में ट्रैवल किया है तो यस, अदरवाइज़ नो, ठीक है। आपकी घर की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और ये सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में लिखनी है, उर्दू में नहीं लिखनी, ठीक है जी। ममा जी, हाँ, ठीक है जी। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपसे मांग रहा है तो ये आपने लाजमी देनी है, वो भी इंग्लिश में लिखनी है, ठीक है जी।
उसके बाद चेक द बॉक्स दैट डिस्क्राइब्स द कम्युनिटी वेयर यू लिव। ठीक है, यहाँ पर अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन, अगर आप रूरल एरिया, अगर आप देहाती इलाके में रहते हैं तो रूरल एरिया, स्मॉल टाउन छोटा कोई शहर है तो वहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर टिक करना है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ योर टाउन। अभी आपको कैसे मालूम होगी कि भाई मेरे इलाके की जो है अप्रोक्सीमेट तकरीबन जो है पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आप गूगल से ही पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ कराची सिटी। इस तरह से आपकी जो भी सिटी है या जो भी आपका इलाका है उसकी पॉपुलेशन कितनी है तो वो आपको गूगल बता देगा। देन लैंग्वेज स्टडी, आप कौन कौन सी ज़बान बोलते हैं और कैसे सीखी आपने और कितने उसकी स्किल कितनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको इंग्लिश किस तरह की आती है, आपको पुअर इंग्लिश आती है, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। अगर आप इंग्लिश बोलने में माहिर हैं तो आप एक्सीलेंट लिखें, अदरवाइज़ गुड, अदरवाइज़ फेयर या फिर पुअर। इस तरह से आपकी जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं तो आपने लाजमी लिखनी है, उर्दू, सिंधी। ठीक है जी। देन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ के आपने इनको फिल करना है। एंड देन वही स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई अबाउट योर फैमिली हु लिव्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल जो है फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आप यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी जो भी फैमिली में जो आपके साथ आपके घर में रहता है उनकी आपने सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें फादर, उसका नेम, उसके बाद उसकी एज, उसका ऑक्यूपेशन। ठीक है, मदर का नेम, उसकी, ये देखें फादर की तरफ से जो भी है, और ग्रैंड फादर रहते हैं आपके घर में तो उसकी भी आपने डिटेल्स यहाँ पर देनी है। देन ब्रदर्स की, ब्रदर कितने हैं वो भी आपने लाजमी लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद मदर की तरफ से जो भी है वह आपकी जो है नानी है, दादी है, आपकी बहन और कोई भी आपका रिश्तेदार आपके घर में रहता हो तो वो आपने लाजमी देनी है। उसके बाद पेरेंट इज़ मैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्स, सिंगल, विडोड एंड लीगल पार्टनर्स। यानी आपके अगर वालिदैन उनकी तलाक हो चुकी है तो आप डिवोर्स लिख सकते हैं, कोई आपका वालिद या वालिदा आपकी विधवा हैं तो वो आप विडोड लिख सकते हैं। देन अगर आप सेपरेटेड हैं आपके वालिदैन तो आप सेपरेटेड, अदरवाइज़ आप अगर घर में एक साथ रहते हैं तो आप मैरिड लिखेंगे। ठीक है, इफ़ डिवोर्स, विडोड, मदर, यहाँ पर लिखा है कि आपके वालिद ने तलाक दी है या मदर ने, कि कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है तो वो आपने लाजमी देनी है। यहाँ पे आपने ऐसे नहीं कि ना क्लियरली पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं। तो देखें, मैंने आपको पहले बताया कि आप इसी छोटी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर रहे, कोई छोटी मोटी स्कॉलरशिप नहीं है, ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे आपको हर किस्म से आपको जो है जांचा जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को देखा जाएगा कि आप जो है नीड हैं स्कॉलरशिप के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है और आप करंटली अटेंड रिलीजियस सर्विस करते हैं तो वो आपने लाजमी लिखनी है। आप मतलब आपको प्रेयर के लिए कोई ख़ास जगह की ज़रूरत होती है, अगर आप मुसलमान हैं तो आप यहाँ पर यस क्लिक करें, क्योंकि जो मुसलमान होते हैं उनको इबादत के लिए मखसूस जगह चाहिए होती है जो कि साफ़ और पाक हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप किसी भी जगह पर नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाएँ या अपनी इबादत करना शुरू हो जाएँ। जो आपको जगह चाहिए होगी वो बिल्कुल जो है साफ़ होनी चाहिए और पाक होनी चाहिए, तभी आप अपनी नमाज या अपना जो भी इबादत है वो आप कर सकते हैं। इसकी बेस्ट मिसाल ये है कि आप मस्जिद में जाकर इबादत करते हैं और आप घर में भी करते हैं तो आप ये जगह और ऐसी जगह देखते हैं जो कि आपकी साफ़ और पाक जगह हो। ठीक है जी। उसके बाद आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आप स्विम कर सकते हैं या यानी अगर आप तैर सकते हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि आप पढ़ कर अच्छे से जो भी चीज़ें होंगी वो आपने लाजमी पढ़ कर देनी है। देन फॉर्म 7 में लिखा है कि पेरेंट स्टूडेंट एग्रीमेंट, यानी आपके जो वालिद हैं या वालदा हैं या जो भी घर में बड़ा है जो इस मतलब इंग्लिश जो पढ़ना थोड़ी बहुत जानता हो तो उसको आप ये फॉर्म फिल कर पढ़वाएँगे, इंस्ट्रक्शन पढ़वाएँगे। उसके बाद आपका वालिद आपको जो है इस यहाँ पर साइन कर देगा। ठीक है जी। ये 2 पेजों की है तो आपका जो वालिद या वालदा जो भी आपका गार्डियन है या आपका अगर कोई बड़ा भाई है जो इंग्लिश थोड़ी बहुत जानता है, आपकी बड़ी बहन जो भी है, तो वो इस फॉर्म को मुकम्मल पढ़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके वालिद या वालिदैन जो है जो भी आपके बड़े हैं वो इंग्लिश नहीं जानते तो आप उनको पढ़ कर बता दें कि भाई ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या क्या लिखा है, वो सारा कुछ पढ़कर समझ कर अगर वो एग्री करते हैं कि भाई मेरा बच्चा या मेरा भाई या मेरा जो है पोता है जो भी है वो इस स्कॉलरशिप के लिए जा सकता है तो वो वहाँ पर सिग्नेचर करेगा, उसका नेम जो भी होगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेगा। ठीक है जी। स्टूडेंट अपनी साइन करेगा, देन डेट। उसके बाद यहाँ पर देखें फ़ोटोग्राफ में आपने जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो मैं आपको बताता चलूँ।
यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन यू मस्ट सबमिट 2 फोटोज़ टेकन विथ द लास्ट 2 ईयर्स। यानी आपकी जो फ़ोटो हो वो तकरीबन 6 से मतलब 1 या 1.5 साल जितनी पुरानी हो, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो। तो आपकी 2 फ़ोटोज़ आपने पासपोर्ट साइज़ तरह जिस तरह से ये लड़की हंस रही है, तो इस तरह से आपने मतलब स्माइलिंग में देनी है, आपने सीरियस नहीं होना। चूज़ योर फ़ोटो केयरफुली एंड स्माइल। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने कि भाई आप जो अपनी तस्वीर पिक करें वो आपने केयरफुली करनी है एंड स्माइल करना है। इस तरह से नहीं कि आप मुंह लटका के खड़े हों और सीरियसली खड़े हों, बिल्कुल नहीं। जैसे आप अक्सर तौर पर ये होता है ना कि जब हम फ़ोटोज़ निकलवाने जाते हैं तो वहाँ पे सीरियस हो जाते हैं, बिल्कुल। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो फेस हो फुली विजिबल हो, आपकी फ़ोटोज़ जो हैं मतलब अच्छे मोबाइल से निकली हुई हों और आप वेरी क्लियर क्वालिटी, ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सेंड द फोटोज़ बाय ईमेल टुगेदर विद योर एप्लीकेशन। यहाँ भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फ़ोटोज़ ये फॉर्म है ये ईमेल करें, नहीं। ये आपने फॉर्म पोस्टल के ज़रिए भेजने, आपने यहाँ पर फ़ोटोज़ स्टेपल के ज़रिए या मतलब गम स्टिक के ज़रिए यहाँ पर अटैच करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपसे एक अपनी फैमिली की फ़ोटो भी मांगेगा, तो वो भी आपने यहाँ पर लगानी है। डिस्क्राइब द फोटो, इंडिकेट विच पर्सन इज़ यू एंड हाउ ओल्ड आर यू इन दिस फोटो। अभी जब आप अपनी फैमिली की फ़ोटो यहाँ पर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपसे पूछेगा, यहाँ पर लिखा भी है कि आप डिस्क्राइब करें इस फ़ोटो में जो है आप कहाँ पर हैं और जो है आप इस दर कितने सालों की। मिसाल के तौर पर 4 बंदों की फ़ोटो है, आपके फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, 5वें यहाँ पे आप जो है बीच में खड़े हैं, 2 बंदे आपके इस साइड हैं, 2 बंदे इस साइड हैं, तो आप लिखेंगे सेंटर में। अगर आप सेकंड नंबर पर खड़े हैं तो आप लिखेंगे कोई सेकंड नंबर पर लेफ़्ट से सेकंड नंबर पर, राइट से सेकंड नंबर पर, जिस जगह पर भी आप खड़े हैं, जिस पोजीशन में या जिस पोजीशन में आपकी तस्वीर फेस आ रहा है, तो वो आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। देन ब्लैंक फॉर्म, देन फॉर्म नंबर 9 प्राइवेसी पॉलिसी स्टेटमेंट। ये भी वही है कि आपको इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और कुछ रूल्स हैं, यानी क़वाइद ज़वाबित जो कि इन स्कॉलरशिप वालों के हैं। यानी अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये लाजमी पढ़नी है। उसके बाद पढ़ने के बाद इसको समझने के बाद आपसे साइन वगैरह मांगेगा। उसके बाद आपका नेम, वही चीज़ें मांग रहा है बार बार, और सिग्नेचर मांगेगा कि साइन आपने लाजमी करनी है कि भाई मैं इस सारी डिटेल को जो है लाजमी मैंने पढ़ा भी है, समझा भी है और इस स्कॉलरशिप के लिए मैं मुकम्मल तौर पर राज़ी हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने लाजमी अपने यहाँ पर लिखा भी है पेरेंट और लीगल गार्डियन सिग्नेचर, वालिद या वालिदैन या जो भी आपका रहनुमा गार्डियन है उसकी आपने यहाँ पर सिग्नेचर करवानी है। देन फिर से फॉर्म ब्लैंक आ रहा है, परमिशन फॉर केयर ऑफ़ माई चाइल्ड। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है कि जो आपके वालिदैन हैं वो इजाज़त देंगे जो यूएस, जब आपको यूएस भेजेंगे तो यहाँ पर एक लेटर लिखा है यूएस फैमिली को कि भाई मेरे बच्चे की ख्याल करना है आपने, और आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो आपने यहाँ पर लिख भी दिया है कि भाई इन्होंने वेबसाइट का अपना कोड जनरेटेड है कि भाई ये मेरे बच्चे के पास इशू है, ये मेरे बच्चे को बीमारी है, या मेरे बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी है, या मेरे बच्चे को इस चीज़ ये चीज़ें पसंद हैं या ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो उस हिसाब से आपको फैमिली मिलेगी। हो सकता है अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कोई मुसलमान फैमिली ही मिले, ज़रूर नहीं है कि आपको कोई मुसलमान फैमिली मिले, लेकिन आपको कोई अंग्रेज़ भी मिल सकता है। लेकिन आपको ऐसे अंग्रेज़ दिए जाएंगे, यानी आपको ऐसी फैमिलीज़ दी जाएंगी जो कि बहुत ही कोऑपरेटिव होंगे, ठीक है। इस स्कॉलरशिप में जो फैमिलीज़ होती हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव होती हैं और आपको मुकम्मल तौर पर जो है अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ समझाते हैं, आपको आपका जो है अपने बच्चों की तरह ख्याल करते हैं। तो आपने यहाँ पर वो लिखना है कि भाई मुझे इस किस्म की फैमिली चाहिए, तो आपको वही फैमिली आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। देन पार्टिसिपेट इन कंसेंट एंड रिलीज़ फॉर्म, ये भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, वो भी आपने लाजमी पढ़नी है। उनको समझ कर आपने अपनी सिग्नेचर वगैरह अपनी दोबारा से डिटेल्स देनी है, तो वो भी आपने यहाँ पर लाजमी देनी है। अभी चलते हैं यहाँ पर दोबारा इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लाजमी जो है यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि भाई आपने फाइनल मार्कशीट ऑफ एकेडमिक ईयर 2020, यहाँ पर ये लिखा है कि भाई आपकी मतलब पिछले 3 सालों की मार्कशीट। अगर आप 10th क्लास में हैं तो 9, 8 एंड 7th क्लास की जो भी आपकी मार्कशीट है उनको आपने फ़ोटोकॉपी करवाना है। देन उन तीनों को अटेस्ट, यानी आप अपने स्कूल से, किसी और जगह से नहीं, अपने स्कूल से ही लाजमी अटेस्ट, यानी 17वीं ग्रेड की सिग्नेचर एंड स्टैम्प लगेगा, ठीक है जी। तो आपने 3 सालों की लाजमी देनी है।
और उसके बाद यहाँ पर लिखा है नोट फॉर कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स। अगर आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं तो दे विल हैव टू सबमिट द फाइनल मॉक रिजल्ट, क्योंकि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट का ये होता है कि उनके रिज़ल्ट में थोड़ी बहुत देर हो जाती है, तो उनका जो मॉक रिज़ल्ट होता है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद फ़ोटोकॉपी ऑफ नादराज, बेफॉर्म, स्मार्ट कार्ड या फिर FRC। ठीक है जी। अब पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने अपने पिछले 3 सालों की मार्कशीट देनी है। अगर आप 9 में हैं तो 8, 7, 6 इन तीनों सालों की आप पर मार्कशीट की फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड, वो भी अटेस्टेड कहाँ से, आपके सिर्फ़ और सिर्फ आपके स्कूल से, किसी और जगह से नहीं। ठीक है जी। इस तरह से अगर आप 10वीं क्लास में तो आपके 9, 8, 7 की मार्कशीट जो हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड आपके स्कूल से, वो आपने इस जो है फॉर्म में अटैच करनी है, स्टेपलर करनी है। आपका जो नादरा का बेफॉर्म में अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज स्मार्ट कार्ड है तो वो भी ठीक है। इन दोनों में से कोई चीज़ आप लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है कि मेक श्योर द फोटोकॉपीज़ आर क्लियर एंड रीडेबल, यानी आपने जो फ़ोटोकॉपी करवानी है तो आपने एक बात का ख्याल करना है, वो ये है कि आपने जो चीज़ फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, मतलब वो बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, वेरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर लिखा है व्हेन द यस एप्लीकेशन इज़ रेडी कोरियर द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द फॉलोइंग एड्रेस। यहाँ पे उन्होंने एड्रेस भी दी हुई है कराची की, टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, तो इस एड्रेस पर आपने ये सारी चीज़ें भेजनी है। एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल या फिर कोरियर सर्विसेज, तो आपने बाय हैंड से जो नहीं देनी। अगर आप कराची में रहते हैं तो फिर भी आपने कोरियर ही या फिर पोस्टल सर्विस के ज़रिए ही आपने इनको भेजनी है। इन्होंने यहाँ पर लास्ट डेट रिसीविंग की लिख दी है 6 अक्टूबर। उसके बाद 6 अक्टूबर के बाद आपकी इन वो जो है फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन इम्पोर्टेंट नोट, वही लिखा है कि आपने कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन और किसी भी चीज़ आपकी जो है किसी भी स्टेज पर सिलेक्शन प्रोसेस के दरमियान अगर पाई जाती है तो आपको इस स्कॉलरशिप के दरमियान ही आपको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखें कुछ जो है पेजेस जो हमारे हैं वो ब्लैंक हैं, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। और क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बीच में मिस कर दी, इसलिए क्योंकि मेरे पास जो है टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है, लास्ट डेट भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि वीडियो जल्दी बना लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है जी। बाकी देखें जो मैंने चीज़ें छोड़ी हैं यहाँ पर, जैसे एक्टिविटीज़ हैं, इंस्ट्रक्शन है, वो आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपका कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड आपको फर्स्ट कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि करंटली 9th या 10th में इनरोल हैं, 9th या 10th में स्टडी कर रहे हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों या फिर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हों, चाहे फिर वो बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों। ठीक है जी। तो उनको ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह से आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे इस स्कॉलरशिप के हवाले से और आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है जी। तो के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।